अच्छा, मैं रिसर्च करूं। मैं भाई मेरे को 2 साल से दिक्कत थी, और जितना रिसर्च मैंने किया है ना, उतना आपने ज़िंदगी में भी नहीं किया होगा बालों को लेके, जितना रिसर्च मैंने किया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और Q&A वीडियो में, क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर दूं। और जैसा आप सब जानते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देना, रिप्लाई देना हर किसी को पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि जिसको और को भी किसी को डाउट होगा तो वो उसका क्लियर हो जाए। तो अगर जिसको नहीं पता है, जो कोई नया है ये वीडियो में, तो मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 साल पहले बहुत ज़्यादा मुझे डैंड्रफ, हेयर फॉल और इचिंग की प्रॉब्लम थी। और मैंने हर जगह धक्के खाए हैं। मैं घाट घाट का पानी पे के आ चुकी हूँ। मैंने, आप बोलो नहीं, वो चीज़ की है। डॉक्टर के पास गई हूँ मैं, त्रायाप जैसे मैंने 2-3 वेबसाइट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है हेयर फॉल और उसको कम करने के लिए। वहाँ से मैंने चीज़ें की हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को थे, जो सिम्टम्स मुझे थे, वो ये थे कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे कर रही हूँ एक बार में तो मेरे हाथ में 25-30 बाल तो आ ही रहे थे। इतना मेरी स्कैल्प यहाँ से दिखने लग गई थी। मेरे बाल लिटरली काफ़ी लंबे थे। मैंने कट करवाए हैं क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया। ट्रीटमेंट करना था और लंबे बालों में ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने बाल कटवाए। सेकेंडली, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा था। ऐसे कर रही हूँ तो गिर तो रहा ही है, ये तो चलो कोई बात नहीं। बट पिंपल्स हो चुके थे, और हेयर वॉश के 2-3 घंटे के बाद ही मेरे को डैंड्रफ हो रहा है। ऐसा नहीं कि हेयर वॉश किया है तो 1-2 दिन भी मेरा शांति से निकले। तीसरी जो मेजर प्रॉब्लम थी मुझे, वो थी मेरा इचिंगनेस, मतलब खुजली। मुझे बहुत ज़्यादा खुजली थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं बस करती रहती थी, खुजलाती रहती थी। इतना ज़्यादा मेरे को एक बार के लिए तो मेरे को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मेरे लिए हो गया है, क्योंकि कहीं जाना पड़ गया है, वर्कआउट मुझे करना होता है, जिम जाना होता है सुबह शाम। तो अब मैं वर्कआउट करूँ कि मैं खुजली करती रहूँ, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। 1-2 बार मैंने मेरा जिम भी मिस करना पड़ा मुझे, क्योंकि इचिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। कभी कभी इतना ज़्यादा हुआ कि रात को 12 बजे मुझे उठना पड़ा और उठ के मेरे को हेयर वॉश करना पड़ा है, क्योंकि मेरे से सहन ही नहीं हुआ वो। ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे थी। अब ये कोई बीमारी थी या फिर क्या, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कोई नई जगह नहीं गई, मेरा पानी चेंज भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट मैंने फिर काफ़ी चीज़ें देखी। मैंने बहुत दवाइयाँ ली, मैंने देसी नुस्खे किए, घर पे नीम के पानी से मैंने धोया, मैंने कभी कपूर लगाया, मैंने कभी दही नींबू लगाया, मैंने कढ़ी पत्ता, चावल, सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली बेसिकली, बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर मुझे ये 3 प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। इसमें से ये 2 है शैम्पू और ये एक है लोशन। और मैंने इन तीनों को यूज़ किया, और मेरी 2 साल पुरानी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम मेरी 1 महीने में ठीक हो गई। मजाक नहीं कर रही हूँ गाइस, सच में मेरी इतनी प्रॉब्लम 1 महीने में ठीक हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो फिर मैंने इस प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे इंस्टा पे रील डाली, तो काफ़ी व्यूज़ गए उस पर, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और वीडियो की डिमांड की, तो आप अच्छे से बताओ इसको। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, वो भी काफ़ी अच्छे उसके व्यूज़ गए, लोगों ने बड़े सवाल पूछे, इसलिए मुझे Q&A वीडियोज़ बनानी पड़ी। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं, यूट्यूब पे भी लंबी वीडियो बन जाती है मेरी, मतलब 12-13-15 मिनट की भी बन जाती है, इसलिए। और मैं जल्दबाजी करती नहीं हूँ। मेरे को होता है कि जो सवाल है लोगों के, वो मैं अच्छे से क्लियर करूँ, उनका डाउट अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चंस मैंने गाइस लिख लिए हैं अच्छे से, तो मैं आपको, अभी हम शुरू करते हैं Q&A। हेलो दी, मुझे अगस्त मंथ से हेयर फॉल हो रहा है, अब तक कम नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी गई, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं। मेरे बाल बहुत लंबे हैं, कमर से भी नीचे। अब लग रहा है बाल कट कर लूँ, क्योंकि बहुत पतले हो गए हैं। मुझे डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा है, उससे स्कैल्प में पिंपल्स हो गए हैं। मुझे लगा मैं मेडिसिन ले रही हूँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्या ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने से हेयर फॉल और डैंड्रफ दोनों कम हो जाएगा? काइंडली रिप्लाई। ओके, तो मेरे बाल भी कमर से नीचे तो नहीं थे, बट कमर तक थे। पिंपल्स हो रहे थे डैंड्रफ की वजह से, तो सिम्टम्स हमारे काफ़ी मैच करते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बाल ज़्यादा पतले हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो आप थोड़े से कट करवा दीजिए, क्योंकि हेयर ग्रोथ तो देखो होगा, लंबे बाल फिर से हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे रखा तो आपके सच में बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, और हेयर फॉल कम होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को भी कट करवाने पड़े थे। मैंने भी बाल
ये तो काफ़ी लंबे मेरे हो चुके हैं, मेरे तो इतने करवा दिए थे मैंने, इतने तो लंबे हुए हैं मेरे बाल, इतने एकदम बॉयकट टाइप ही मैंने करवा दिया था ताकि मैं ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाऊँ और मेरे हेयर फॉल कम हो। तो हेयर कट करवाने के बाद से ही मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ चुका था, क्योंकि बाल लंबे होते हैं तो फिर झड़ते ज़्यादा हैं, क्योंकि उलझते भी ज़्यादा हैं। इस वजह से अगर आपके बाल ज़्यादा पतले हो चुके हैं तो आप पहली बात तो थोड़ा सा आप ट्रिम करवा दो, उससे आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो पाएगा। दूसरी बात, आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है और स्कैल्प में पिंपल्स है जैसे मुझे था, और आपको ये आप ये पूछ रहे हो कि इससे हेयर फॉल और डैंड्रफ कम हो जाएगा क्या। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं, जैसे मैंने बताया है यूज़ करना है वैसे आप करो, डेफिनेटली 100% कम हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी हुआ है, मुझे भी यही प्रॉब्लम्स थी जो आपको है, मैंने भी कट करवाई और मुझे भी डैंड्रफ और स्कैल्प में पिंपल्स थे। तो आप यूज़ करिए, डेफिनेटली आपका कम होगा, 100% कम होगा। एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने बताया है अच्छे से, जो मेरी पहली वीडियो है डैंड्रफ और हेयर फॉल को लेके, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि कैसे यूज़ करना है इन सबको। तो वो आप जाके देखो पहले, उसमें अच्छे से सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, फिक्र की कोई बात नहीं है। तो आप यूज़ करो, 1 महीने के अंदर अंदर आपको फ़र्क पता चल जाएगा। हो सकता है आपका 1 महीने में ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा 1 महीने के अंदर ही ठीक हुआ है। तो टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल भी, आपका हो जाएगा ठीक। मेरी नज़र पड़ी एक और सवाल पे जो कि मुझे थोड़ा सा ट्रिगर करा और मेरे को कि इसका जवाब तो देना ही चाहिए। तो देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा ताया के प्रोडक्ट दिखाओ जो आपने यूज़ किए हैं। दूसरी वीडियो में बोलते हो मैंने टी ट्री ऑयल यूज़ नहीं किया, फिर बोलते हो यूज़ किया है, ऑयल पूरा भरा हुआ है। लोल, सॉरी बट इतना पैसा वेस्ट हुआ है, दैट्स वाई। और आपके लोशन का काम है रीग्रोथ नहीं है बे, रिसर्च इट। अच्छा, मैं रिसर्च करूं? मैं, भाई मेरे को 2 साल से दिक्कत थी, और जितना रिसर्च मैंने किया है ना उतना आपने ज़िंदगी में भी नहीं किया होगा बालों को लेके, जितना रिसर्च मैंने किया है। तो आप ये तो बोलो ही मत कि मैं रिसर्च करूं, क्योंकि मैं 2 साल से धक्के खा खा के मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि ऑयल, एक वीडियो में आपने बोला है कि आपने ऑयल यूज़ किया है, दूसरी में बोला है कि नहीं किया। मैंने क्लियरली बोला था कि ये ऑयल मैंने परचेज़ किया था, क्योंकि जो शेड्यूल मैंने बनाया था मेरे हेयर फॉल के लिए और डैंड्रफ के लिए, उसके लिए मैंने वो ऑयल था मेरे शेड्यूल में, इसलिए मैंने वो परचेज़ किया। मैंने एप्पल विनेगर भी परचेज़ किया था, बट मुझे दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा इन शैम्पू से ही मुझे फ़र्क लगा। दूसरी चीज़, ऑयल मेरा भरा नहीं पड़ा है, थोड़ा सा मैंने किया है यूज़, क्योंकि मेरी स्कैल्प वैसे ही ऑयली है, तो मुझे ऑयल की इतनी ज़रूरत है नहीं। मैंने उसमें ये बोला है कि अगर जिसका बाल बहुत ज़्यादा रफ़ है, जिसकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, वो ये ऑयल यूज़ कर सकता है। मैंने यूज़ किया है बट बहुत ही लिमिट में, बहुत ही थोड़ा सा, महीने में सिर्फ 2-3 बार, क्योंकि मैंने उसमें ये मेंशन किया है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। और इन भाई साहब को त्राया के प्रोडक्ट्स देखने हैं, इनको शायद मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं ऐसे ही बस टोरे मार रही हूँ कि मैंने यूज़ नहीं किए होंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ त्राया के प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेरे हाथ में भी नहीं आएंगे, मैंने इतने यूज़ किए हैं, और ये कोई नए मैंने ख़रीदे नहीं है, ठीक है। कितना मैला मैला सा आपको लग रहा होगा। ये शैम्पू भरा पड़ा है, डिफेंस शैम्पू त्राया का, ठीक है। ये कंडीशनर है जो कि यहाँ तक मैंने यूज़ किया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ तक ही मैंने यूज़ किया है इसको, कंडीशनर है वैसे ही, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, काम तो कुछ भी नहीं है। और ये भी कंडीशनर है जो कि पूरा भरा पड़ा है, ऐसे ही मेरे बाथरूम में पड़ा हुआ है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। ये है डैंड्रफ का शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है त्राया का, जो कि भरा पड़ा है, मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला। ये शैम्पू मैंने पहले ये मंगाया था, ये खाली हो चुका है, ये मैंने यूज़ किया है त्राया का ये। और ये भी डिफेंस शैम्पू। आप देख सकते हो मेरे पास हर प्रोडक्ट 2-2 हैं। इसका क्या मतलब है कि मैंने त्राया के पहले तो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं 1 महीने तक, 1 महीने तक मैंने त्राया के प्रोडक्ट्स यूज़ किए, और उन्होंने ये बोला कि आप यूज़ करोगे तो आपका हेयर फॉल एक बार के लिए ज़्यादा होगा और फिर कम होने लग जाएगा। मैंने कर लिया यकीन,
मैंने सोचा मेरा हेयर फॉल बढ़ा, जैसा कि उसने बोला था, बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, होएगा ठीक होएगा ठीक। मेरे को ऐसा हुआ दूसरी बार मंगाते हैं तो क्या पता ठीक हो। दूसरी बार मंगाया है, मैंने 10 दिन यूज़ किया और मैंने हिम्मत हार ली, मैंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लगा सकती इतने पैसे, क्योंकि मुझे मिला रिजल्ट अंडा, ज़ीरो मुझे रिजल्ट मिला। मैं इतने पैसे क्यों वेस्ट करूं भाई। आपने देखिए ना इतने प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए, क्या रिजल्ट मिला मुझे। और मुझे ये लॉजिक उनका समझ नहीं आता कि भाई आपके एक बार ज़्यादा होएगा ज़्यादा होएगा, मैं गंजी हुई पड़ी हूँ भाई पहले से, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया मैं गंजी हो जाने वाली हूँ, फिर क्या करूँ मैं हेयर ग्रोथ करके क्या करके। और उन्होंने ये बोला है कि ये जो लोशन है ये हेयर ग्रोथ का नहीं है, तो रिसर्च कर, ठीक है। ये लोशन है ना, ये मैं इसकी स्टोरी बता देती हूँ आपको कि ये लोशन के बारे में मुझे कैसे पता चला। मेरी दादी जी है ना, हम हरियाणा गए थे थोड़े टाइम पहले। मेरी जो दादी जी है उनकी फ्रेंड, मतलब वो भी दादी हुई मेरी, तो उनकी जो पोती है मेरी जितनी एज की थी, उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और उसके तो मेजर हेयर फॉल हो चुका था, उसकी तो बहुत ज़्यादा स्कैल्प दिखने लग गई थी, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा गंजी की तादाद में वो जा चुकी थी। एम्स हॉस्पिटल आपने सुना होगा, जो दिल्ली में है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो आपने सुना होगा। वहाँ वो गई डॉक्टर के पास। वहाँ आपको पता है डॉक्टर कितने ज़्यादा एजुकेटेड और कितने ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ के। हर कोई तो वहाँ जा भी नहीं सकता ना, वहाँ किसी को ऐसे जॉब मिलती। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं उस हॉस्पिटल में। वहाँ वो गई हॉस्पिटल में स्पेशल हेयर फॉल के लिए। उन्होंने, उन डॉक्टर ने ये लोशन के बारे में दीदी को बताया, दीदी ने अपनी दादी को बताया और दीदी की दादी ने मेरी दादी को बताया और मेरी दादी ने मुझे बताया। तो इसकी ये स्टोरी है। तो मुझे ये लोशन के बारे में दादी ने बताया, मेरी दादी ने भी परचेज़ किया, क्योंकि मेरी दादी के भी हेयर फॉल हो रहा था, उनका भी ठीक हो गया भाई, ऐसी एज में भी। ठीक है, 72 ईयर्स ओल्ड है वो, और ऐसी एज में उनका ठीक हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी कि सही में इससे हेयर फॉल डैंड्रफ वगैरह कम होता है क्या। तो मुझे रिसर्च में ये पता चला कि इससे होता है। अब ये स्पेशल लिखा हुआ है कि इससे हेयर ग्रोथ ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन इसने तो मेरा हेयर ग्रोथ कम कर दिया है। यकीन करना है करो, नहीं करना है मत करो। मेरा काम है आपको बताना, विश्वास करना आपका काम है। मैं ये कह रही हूँ कि भाई मेरी कोई, मैं किसी प्रोडक्ट की ऐड नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है। इतना मैं बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंट से बोल रही हूँ कि आपका 100% ठीक होगा 1 महीने में। तो जब आपका ठीक हो रहा है तो आप भरोसा तो करके देखो एक बार। इतने पैसे आप दूसरी जगह वेस्ट कर चुके हो तो एक बार इसमें ही कर लो। ये तो 145 रुपये का ही है, 1000 का तो है नहीं, 145 का ही है। तो आप कर लो ना, यूज़ करके तो देखो। और ये प्रोडक्ट्स, आपको पता है ना सोशल मीडिया की पावर कितनी है। आप कुछ भी मुंह उठा के किसी पे दावा नहीं कर सकते। एड्स होती हैं उनमें लोगों को पता है कि ये ऐड है, ये पैसे के लिए वीडियो बनाई है, लेकिन ये कोई ऐड नहीं कर रही। और मैं पूरा दावा कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम थी 2 साल से, और 1 महीने में ठीक हुई है। और आपके सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो ये कोई मैं ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए और व्यूज़ लेने के लिए वीडियोज़ नहीं बना रही। मैंने रैंडमली मेरी इंस्टा पे वीडियो डाली, उसमें लाखों में व्यूज़ गए हैं, मिलियन पहुंचने वाली है वो वीडियो। 8 लाख व्यूज़ गए हैं, मिलियन पहुंचने वाली है। तो ऐसे ही नहीं बना रही हूँ ना, मतलब कुछ भरोसा होगा। और मुझे क्या पता नहीं है कि अगर किसी का ठीक नहीं हुआ तो मुझे गाली पड़ने वाली है, ये भी मुझे पता है ना। बट मुझे पता है कि गाली नहीं पड़ेगी क्योंकि ठीक होगा, क्योंकि मेरा भी ठीक हुआ है। इसलिए आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा ट्रस्ट करके आप सबको मैं बता रही हूँ। तो आप बिल्कुल इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर ट्रस्टिंग मी एंड फॉर दोज हु आर ट्रस्टिंग मी। ओके, तो आप बिल्कुल ही परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके और भी कोई डाउट्स और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, और कैसे यूज़ करना है वो भी मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूंगी। ओके, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।